दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसा सुना है कि स्टॉक मार्केट में गिरावट चल रही है, काफ़ी सारे सेक्टर्स डाउन हैं, उस पे भी एक ऐसा कंपनी है, एक ऐसे सेक्टर से बिलॉन्ग करता है जिसके बड़े-बड़े लीडर कंपनीज़ भी अभी बहुत बड़े करेक्शंस पे चल रहे हैं। लेकिन ये एक ऐसा छुपा हुआ शेयर है कि ये अपने लीडर्स को और अपने सभी सारे कॉम्पिटिटर्स को पछाड़ता हुआ आगे अकेले तेज़ी को लीड कर रहा है। तो तैयार हो जाइए इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। और उससे पहले मैं आपको एक कुछ इमेजेस दिखाऊंगा जिससे आपको भी पता चल जाए कि किस सेक्टर के बारे में और किस शेयर के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो जिस शेयर के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ उस पे पहले ही बॉटम बन चुका है और वो तेज़ी भी दिखाने लगा है, और बाकी सारे जो सेक्टर्स इस सेक्टर के जो स्टॉक्स हैं उन वो अब तक बॉटम में हैं। तो अपॉर्चुनिटी दोनों ही जगह में है, दोनों से ही हमें काफ़ी कुछ लर्निंग मिलेगी। तो दोस्तों, जो सेक्टर है उसका अनुमान लगाया गया है कि 2027 तक ये 344 यूएस बिलियन डॉलर तक इसका मार्केट रीच पहुंचने वाला है। तो ये कौन सी सेक्टर के बारे में मैं बात करने वाला हूँ, आप देख लीजिए। ये है टेक्सटाइल सेक्टर, अपैरल सेक्टर जो है इंडिया का। यहाँ पर आप देख लीजिए कि इंडिया का पोजीशन क्या है। इंडिया डोमिनेट करता है ग्लोबल टेक्सटाइल ट्रेड को काफ़ी सेंचुरीज से, यानी लगभग 100 सालों से भी ऊपर का इसका हिस्ट्री देखा गया है कि ये टॉप क्वालिटी अफोर्डेबल फैब्रिक्स इंग्लैंड, इंडोनेशिया, जापान और अदर मार्केट एशिया और यूरोप में इसका प्रेजेंस है। यहाँ तक हमारा इंडियन टेक्सटाइल सेक्टर्स का हमें देखने को मिला है कि यहाँ तक रीच है। अभी आगे देखिए कि इंडिया का जो एनुअल टेक्सटाइल अपैरल एक्सपोर्ट था जो कि पिछले साल का, उसमें 41% तक का हमें अप मूव देखने को मिला है, यानी 41% से भी ज़्यादा का लास्ट साल से अगर कंपेयर किया जाए तो अपैरल का एक्सपोर्ट में और भी ज़्यादा बढ़ोतरी देखने को मिला है। और एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो बताना चाहता हूँ आपको, वो देख लीजिए कि जो टेक्सटाइल सेक्टर है जो कि डाइवर्स वैल्यू चेन अक्रॉस फाइबर और रेडीमेड गारमेंट्स का जो है, वो इंडिया जो है 6th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर इन द वर्ल्ड है। तो फर्स्ट पोजीशन पे कौन है, चलिए आइए वो भी देख लेते हैं। यहाँ पर आप देख लीजिए जो लीडिंग पोजीशन जिसके पास है वो चाइना के पास है। करेंट गवर्नमेंट का पूरा फोकस है इस वक्त कि चाइना को पछाड़ते हुए इंडिया की जो कंपनीज़ हैं हमें उन पर डिपेंडेंट रहना है, हमें ज़्यादातर एक्सपोर्ट्स करना है, हमें इंपोर्ट लेना नहीं है, हमें ग्लोबल मार्केट को डोमिनेट करना है। तो इसी का फुल ऑन बेनिफिट देने के लिए जो मैनमेड फाइबर हुए हैं, फिर एमएमएफ जो कि अपैरल्स में यूज़ किए जाते हैं, फिर टेक्निकल टेक्सटाइल्स में है, इसके लिए सरकार ने पीएलआई स्कीम लॉन्च किया है। आपको ये भी पता होगा कि गवर्नमेंट का इस वक्त फोकस है कि टेक्सटाइल पार्क्स बनाया जाए जिससे कि एक्सपोर्ट पे और भी ज़्यादा हमें वैल्यू मिले। इसके साथ साथ इससे एम्प्लॉयमेंट को भी काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा इंडिया का। तो आइए देख लेते हैं इन सेक्टर्स का कौन से कंपनीज़ हैं जिन्हें इनमें फ़ायदा होने वाला है, और आज का कौन सा स्पेशल स्टॉक है जिसको मैं आपके लिए स्टडी पर्पज़ के लिए आपको एटलीस्ट वॉच लिस्ट पर इसे रखना है और ध्यान देना है। तो वो है, हम सबसे पहले आएंगे कि लीडिंग कंपनी इस सेक्टर में जो है वो अभी भी काफ़ी ज़्यादा हमें डाउन देखने को मिल रही है। तो लीडिंग सेक्टर जो टेक्सटाइल की वो तो आपको पता ही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पेज इंडस्ट्रीज लिमिटेड जो कि लास्ट के साल से लगभग 11% का गिरावट दिखाई हुई है अभी तक। इसके बाद नेक्स्ट जो कंपनी है वो केपीआर मिल है। अभी तक इन दोनों ही कंपनीज़ का परफॉर्मेंस काफ़ी ड्राई देखने को मिल रहा है। केपीआर मिल भी लास्ट साल से देखा जाए तो 5% के नेगेटिव हमें चलते हुए देखने को मिल रहा है, लेकिन पिछले 5 सालों में देखा जाए तो काफ़ी अच्छा रिटर्न्स मिला है। पेज इंडस्ट्रीज़ का भी रिटर्न्स काफ़ी अच्छा है। और एक कंपनी है सीआरएम सिल्क मिल्स, इसमें भी काफ़ी गिरावट हमें देखने को मिला है, 26% तक ये कूल ऑफ हो चुका है। तो आज का जो स्पेशल शेयर है, विदाउट टाइम वेस्ट ज़्यादा किए हुए हम आ जाएंगे उसके वेबसाइट पर। उसको उस शेयर को देखकर ही, उस कंपनी का बिजनेस देखकर ही आप चौंक जाओगे कि ये बहुत ही हिडन शेयर है, बहुत ही अंडररेटेड शेयर है, जिसके बारे में ज़्यादा कोई मीडिया चैनल्स में बातचीत भी नहीं किया जाता है। तो आप देखिए, उस कंपनी का मैं आपको चार्ट पैटर्न पर लेकर आ गया हूँ। ये जो कंपनी है इसका आप जो चार्ट देख रहे हो इस वक्त, वो पिछले 1 सालों में लगभग 117% तक का अपमूव दे चुका है, यानी कि इन्वेस्टर्स के पैसों को डबल कर चुका है। ये एक मिड कैप कंपनी, आप देख सकते हो उसका मार्केट कैप लगभग 2,500 करोड़ के आसपास का चल रहा है। पीई रेशियो भी काफ़ी ज़्यादा डिसेंट देखने को मिल रहा है। तो इसने तो अपने लीडर से पहले ही अपमूव दिखाना शुरू भी कर दिया है। ये तो पॉजिटिव न्यूज़ बाद में आई है, काफ़ी रिसेंट की ये टेक्सटाइल पार्क वाली न्यूज़ है। आप देख लीजिए कि 2022 जुलाई से ही इसमें अपमूव देखने को मिला है। छोटा सा करेक्शन चल रहा है, फिर इसमें जल्दी ब्रेकआउट भी आ सकता है क्योंकि इसका सेक्टर बहुत ही ज़्यादा आउटलुक इसका पॉजिटिव होने वाला है। तो आएंगे इसके वेबसाइट के ऊपर, थोड़ा बिजनेस का ओवरव्यू कर लेना जरूरी है क्योंकि हमें ये जानना जरूरी है कि हम किस शेयर पे इन्वेस्ट कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। थोड़ा लॉजिकली हमें समझना भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि कहीं भी ऐसे ही पैसे को इन्वेस्ट नहीं करना है। अपने पैसे से अच्छे खासे रिटर्न्स का एक्सपेक्टेशंस के लिए अच्छा खासा नॉलेज भी गेन करना जरूरी है। तो देखिए दोस्तों, हम आ गए हैं इसके वेबसाइट के ऊपर। यहाँ पर आप देख सकते हैं
कि ये सारे जो इसके जो नाम जो लिखा हुआ है ये इसके आइकॉनिक अपैरल के ब्रांड्स है जो कि इंडिया में बनाए जा रहे हैं और एक्सपोर्ट भी करती है ये कंपनी। उससे पहले आप देख लीजिए कि ये जो प्राउड ओनर्स है किसके ब्रांड की, केवल किरण क्लोथिंग लिमिटेड, जो कि करंटली प्रोड्यूस कर रही है एक्साइटिंग रेंज ऑफ वेस्टर्न मेन एंड वुमेन लार्जली मैन्युफैक्चर्ड इन हाउस, यानी कि इंडिया में ही इसका प्रोडक्शन किया जा रहा है। और साथ ही साथ यहाँ पर आप देख लीजिए और भी डिटेल पे आप देखना चाहो तो कि 1981 में इस कंपनी का शुरुआत हुआ था। हेडक्वार्टर इसकी मुंबई पे है और साथ ही साथ कंपनी के जो कंज्यूमर्स है वो एशिया, मिडिल ईस्ट, CIS जैसे जगहों पर भी है। आप और एक चीज़ देख सकते हो कि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स जो है इस कंपनी के वो रियल ग्रोथ एनेबलर्स ऑफ कंपनी है, यानी कि इनके जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं जो कि लाइफस्टाइल अपैरल प्रोडक्ट्स बनाती है, इनसे ही इनका काफ़ी अच्छा ग्रोथ है। आप देख सकते हो कि इस कंपनी का मिशन काफ़ी इंटैक्ट है, विजन भी कंपनी का वर्ल्ड क्लास बिजनेस लीडरशिप पोजीशन हासिल करने की क्षमता रखती है। इसके साथ साथ स्टेक होल्डर्स का भी जो वैल्यू है वो भी बढ़ाने पर फोकस है इस कंपनी का। तो आइए कंपनी के ब्रांड्स के ऊपर आ जाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किलर जो है इनका, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि वन ऑफ द ब्रांड्स इन प्रीमियम मेंस वियर सेगमेंट में, जो कि किलर जीन्स जो वन ऑफ द लार्जेस्ट डेनिम डेनिम ब्रांड्स इन इंडिया है, जो कि फोकस करती है 16 से 25 साल के जो यूथ हैं उनको फोकस करती है, इनके लिए प्रोडक्ट्स बनाती है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि इसके और भी कई सारे फीचर्स हैं इनके प्रोडक्ट्स के, जैसे कि लो राइज जीन्स जो कि ट्रेंडिंग, जो कि आज के ज़माने में जैसे लोग पहनना पसंद करते हैं, जैसे कि ब्लीच्ड, ब्रेस्ट, रिब्ड, टॉर्न्ड, फिर अलग अलग टाइप के डेनिम जीन्सेस होते हैं, अलग अलग कैरेक्टर, अलग अलग पैटर्न के लिए। फिर और आप देख लीजिए ईजी टू वियर, ईजीएस, यानी कि एक कंफर्टेबल ट्राउजर्स जैसे आप इसे मान सकते हो स्टाइल एंड कंफर्ट के लिए। यहाँ पर ईजीज नाम का इसका ब्रांड से ये प्रोडक्ट ये लॉन्च करते हैं। यहाँ पर आप इमेज में फिर से देख सकते हैं कितने फ्लेक्सिबल और कंफर्टेबल फैब्रिक से ये कंपनीज बनाती है अपने प्रोडक्ट्स को। यहाँ पर आप देख लीजिए। फिर के लॉन्च जो है इनका, ये इनका खुद का एक फैशनेबल स्टोर है ना। यहाँ पर ये कई सारे अपने ही ओन्ड इनके स्टोर्स हैं जो कि खुद ही ये ऑपरेट करती है के लॉन्ग के नाम से। इनमें एक छोटा छोटा इन्हें एक मॉल्स के जैसे देखा जा सकता है, जो कि स्ट्रीट में, मेट्रोज में, मिनी मेट्रोज में, लार्ज सिटीज़ में अच्छे अच्छे लोकेशंस पे ये कंपनी का प्रेजेंस है। पैन इंडिया प्रेजेंस भी है इस कंपनी का, काफ़ी सारे स्टोर्स भी हैं, आगे जाकर के मैं वो भी दिखाऊंगा। फिर लॉमेन पेज जो है, लॉमेन PG3 जो है, जो कि 1998 में लॉन्च किया था, जो कि कस्टमर्स जो इनके फोकस में रहते हैं वो 18 to 28 तक के एज ग्रुप को फोकस करती है। ये डेनिम, पार्टी वेयर, क्लब वेयर ऐसे जैसे प्रोडक्ट्स का, जो कि बहुत ही ज़्यादा डिमांडिंग फैब्रिक्स हैं, जो कि काफ़ी सारे यूथ को फोकस करती है। इसके साथ साथ आप देख लीजिए इंटीग्रिटी नाम की एक स्पिरिट कॉल्ड यूथ, यानी कि ये मल्टी ब्रांड आउटलेट्स इसके नाम का है खुद का। यहाँ पे भी कंपनी प्रोडक्ट्स अपना काफ़ी अच्छा सेल करती है। और आप और एक चीज़ देख सकते हो कि आइकॉनिक अपैरल ब्रांड्स इन इंडिया के साथ साथ ये बहुत सारे एक्साइटिंग रेंज ऑफ वेस्टर्न वियर वोमेन लार्जली मैन्युफैक्चर्ड इन हाउस, यानी कि अपने खुद के ही प्रोडक्शन फैसिलिटी, खुद के ही इनके छोटे छोटे स्टोर्स हैं, इनके खुद के मल्टी स्पेशलिटी टाइप के प्रोडक्ट्स के अपने खुद का इनका छोटा छोटा मॉल्स भी हमें देखने को मिलता है। तो आइए इसका थोड़ा फंडामेंटल्स को भी जान लेंगे। यहाँ पर आप देख लो कि इस कंपनी के हम स्क्रीनर में इसके फंडामेंटल्स को चेक करने वाले हैं। केवल किरण क्लोथिंग इस कंपनी का नाम है। यहाँ पर आप देख लो कि ये जो है आपको देखने को मिलेगा कि इसके जो कंज्यूमर्स है वो एशिया, मिडिल ईस्ट, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स, यहाँ तक कंपनी का जो रेडीमेड गारमेंट्स है, फिनिश्ड प्रोडक्ट्स हैं, इसका जो कंज्यूमर्स है वो इन सारी कंट्रीज़ में भी हमें देखने को मिला है। आगे आइए ब्रांड पोर्टफोलियो में देख लेते हैं। ब्रांड पोर्टफोलियो में तो हमने ये सारी इनके ब्रांड्स के बारे में कवर किया ही है। फिर इनके कैसे प्रोडक्ट्स है वो भी देखा, टी शर्ट्स, वोमेंस वेयर्स, ट्राउजर्स, ये भी देखा हमने। आगे देख लीजिए कि इसका जीन्स से 53% का इनका सेल्स होता है, फिर टी शर्ट से 26%, फिर टी शर्ट से और अदर्स से 5% और ट्राउजर से 10%, जो कि प्रोडक्ट वाइज इनका जो रेवेन्यू मिक्स है देखने को मिला है। फिर अभी आप देख लीजिए सबसे बड़ी चीज़ जो है, एक मिड कैप छोटी सी कंपनी है जिसके बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं किया जाता कहीं भी। आप देख लीजिए इसका पैन इंडिया प्रेजेंस है, 1800 से भी ज़्यादा इसके लार्ज फॉर्मेट काउंटर्स हैं, 4000 से भी ज़्यादा मल्टी ब्रांड आउटलेट्स हैं, फिर 25 स्टेट, 3 यूनियन टेरिटरीज और 240 से भी ज़्यादा टाउन्स ऑफ इंडिया में ये ऑपरेट करती है अपना बिजनेसेस। एक्सपोर्ट का डेटा भी तो हमने देख ही लिया है। इसका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क भी हमें काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रहा है। जो इसका जो कैपेसिटी हमें देखने को मिल रही है मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स की, वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया देखने को मिल रही है, 8 मिलियन मेट्रिक टन यूनिट्स का। उसके साथ साथ और आगे देख लेंगे
मार्केट कैप के बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया। अब आगे देख लीजिए कि करंट प्राइस जो है वो मात्र केवल 463 रुपीज़ का 52 वीक हाई से थोड़ा सा करेक्शन पर चल रहा है, लेकिन पिछले एक साल में 52 वीक लो से देखा जाए तो काफ़ी अच्छा अपमूव दिखाया था 592 तक। अभी आप देख लो एक चीज़ कि रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी लगभग 25 से 30 के अराउंड में हमें देखने को मिल रहा है। फेस वैल्यू भी 10 का है, यानी आगे जाकर के स्प्लिट मिलने के चांस है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि मिल ही जाएगा, लेकिन फिर भी एक एक्सेप्शन लेकर हम चल रहे हैं। अभी आप आगे देख लो कि कंपनी का जो कॉम्पिटिटर्स हैं, जिसका इनका पीयर कंपैरिजन किया जा रहा है, आप देख लो बड़े बड़े लीडिंग कंपनी जैसे कि पेज इंडस्ट्री जो कि के नाम का उसका मतलब कि बहुत ही ज़्यादा दिग्गज उनका प्रोडक्ट हमें देखने को मिलता है। फिर केपीआर मिल काफ़ी बड़ी कंपनी है। इसके बाद केवल किरण क्लोथिंग का कंपैरिजन किया गया, जो कि मात्र इनके मुकाबले में काफ़ी छोटी कंपनी हमें देखने को मिल रहा है मार्केट कैप के अकॉर्डिंग। अब आगे देखेंगे कि कंपनी का जो हमें देखने को मिल रहा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ काफ़ी अच्छा दिखने को मिल रहा है। फिर सेल्स ग्रोथ जो ईयर ऑन ईयर बेसिस में है वो पहले 87, फिर 444, फिर काफ़ी समय तक एक ही रेंज पर चल रहा था। फिर 500 से 300। कोविड का भी काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट हमें देखने को मिला इस कंपनी के ऊपर, क्योंकि टेक्सटाइल एक्सपोर्ट ड्रिवन जो सेक्टर है, इसके साथ साथ इस साल कंपनी ने रिकवरी कर ही ली। लगभग 780 करोड़ के नेट सेल्स कंपनी ने किया है। इसी के साथ साथ कंपनी का प्रॉफिट में भी काफ़ी अच्छा इंक्रीमेंट हमें देखने को मिला है। अभी आप देख लो कि अच्छे अच्छे लीडिंग जो कंपनीज है वो डाउन है, लेकिन ये कंपनी अपमूव दिखा रही थी, जैसे कि मैंने आपको चार्ट में पहले ही दिखाया। वो ऐसे ही नहीं हो जाता है। आप देख लो कि कंपनी यहाँ पर रिकॉर्ड हाइस पर इसका नेट प्रॉफिट चल रहा है और रिकॉर्ड सेल्स के साथ साथ इसीलिए इसका अर्निंग पर शेयर जो है वो भी लगभग 13 से लेकर पिछले साल के मुकाबले में अब 20 के अराउंड में हमें देखने को मिल रहा है। अब आगे देख लीजिए, इसके बाद मैं एक मेन चीज़ बताने वाला हूँ इस कंपनी के बारे में कि कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ जो है वो काफ़ी एवरेज चल रहा था, लगभग 11 से 14 के आसपास में, लेकिन इस साल कंपनी का जो सेल्स है वो लगभग 30% को छूने को जा रहा है। अभी प्रॉफिट ग्रोथ में भी कुछ वैसा ही है। प्रॉफिट ग्रोथ तो इस साल 50% के अराउंड बढ़ रहा है, इसीलिए स्टॉक में अच्छा खासा अपमूव भी देखने को मिला। स्टॉक प्राइस में देख लीजिए, लगभग पिछले 3 सालों पे 42% का इंक्रीमेंट आया, लेकिन मेन तेजी जो आई है स्टॉक प्राइस का CAGR इतना ट्रिपल डिजिट पे देखने को इसीलिए मिल रहा है क्योंकि इस साल कंपनी का रिकॉर्ड सेल्स और रिकॉर्ड प्रॉफिट हमें देखने को मिला। अभी रिटर्न ऑन इक्विटी भी काफ़ी बढ़ गया है। अभी आप देख लो और एक चीज़ कि रिजर्व्स भी कंपनी के पास था, लेकिन अभी 416 का है। साथ ही साथ बोरोइंग्स भी कंपनी के पास है, मगर वो इसके रिजर्व्स के अकॉर्डिंग काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल हमें देखने को मिल रहा है। अभी आगे देखेंगे कि कैश कन्वर्जन साइकिल जो है वो कंपनी का वो भी थोड़ा सा बढ़ता हुआ देखने को मिला है पास्ट के कुछ डेटास के अकॉर्डिंग। आप देखोगे कि प्रोमोटर्स को काफ़ी ज़्यादा अपने बिजनेस पर कॉन्फिडेंस है। यहाँ पर आप देख लो कि प्रोमोटर्स काफ़ी समय से अनचेंज्ड हैं, उनका शेयर होल्डिंग पैटर्न जो काफ़ी है वो एक ही जैसा हमें देखने को मिल रहा है। अभी आप देखो कि मार्च 2023 में एक छोटा सा इंक्रीमेंट हमें देखने को मिला है 74.25 से 74.26, एक छोटा सा इंक्रीमेंट हमें देखने को मिला है इनके शेयर होल्डिंग पे। बाकी FIIs DIS का जो इंटरेस्ट है वो पहले FIIs बहुत ज़्यादा परसेंटेज में थी, धीरे धीरे FIIs इसमें से एग्जिट कर गई। फिर आगे देखिए कि DIIs भी पहले 11%, फिर 10%, फिर 9, फिर 6, फिर धीरे धीरे उन्होंने भी अपना हिस्सेदारी कम कर लिया। लेकिन पिछले क्वार्टर के मुकाबले देखा जाए तो 5.76 से 5.95 थोड़ा सा इंक्रीमेंट उनके शेयर होल्डिंग पर देखने को मिला। पब्लिक पहले काफ़ी कम परसेंटेज में थी, अब लगभग 17% के आसपास में उनका पार्टिसिपेशन देखने को मिल ही रहा है हमें। और एक कंपनी की जो मेन जो चीज़ मैं आपको बताने जा रहा था, जो उसका जो एक मेन न्यूज़ है जो कि कुछ महीनों पहले ही हमें देखने को मिला है, जो केवल किरण क्लोथिंग है, KCL इसका शॉर्ट में नाम लिखा गया, वो पार्टनरशिप किया है उन्होंने BCCI के साथ में, जो कि इंडियन क्रिकेट टीम के ऑफिशियल जो जर्सी है उससे इसमें स्पॉन्सर करने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं कि ये जो इसका जो ब्रांड है, ब्रांड का जो लोगो है वो इंडिया के जर्सी पर भी हमें अब देखने को मिल रहा है। आप थोड़ा और डिटेल में देखना चाहते हो तो देख लो, ये वही कंपनी है जिसके बारे में मैं बता रहा था आपको अभी, केवल किरण क्लोथिंग द रिटेल जाइंट ओन्स ब्रांड लाइक, ये जो आपने देख लिया उन्होंने BCCI के साथ पार्टनरशिप कर लिया है। तो ओवरऑल जो देख लीजिए ये लिस्टेड कंपनी है, यहाँ पर आपको देखने को भी मिल जाएगा। तो ओवरऑल जो कंपनी का जो बिजनेस आउटलुक है वो अच्छा लग रहा है, कंपनी का पार्टनरशिप भी काफ़ी अच्छा देखने को मिला। आइए देख लेंगे इसका जो शेयर प्राइस का जो परफॉर्मेंस एक बार फिर से, कि देखिए यही वही कंपनी है जिसके बारे में मैं आपको बताने वाला था कि लास्ट क्लोजिंग सेशन जो था इसमें 1% माफ़ कीजिएगा 1 रुपये की तेज़ी देखने को मिला था। उसके बाद 5 दिनों में लगभग 7.5% की तेज़ी देखने को मिली, काफ़ी अच्छा अपमूव हमें देखने को मिल रहा है लास्ट 5 दिनों में। उसके बाद पास्ट मंथ में भी पॉजिटिव क्लोजिंग है लगभग 8% का। 6 महीनों में 7% डाउन देखने को मिल रही है, यानी कि लगभग फ्लैट ही चल रही कंपनी। ईयर टू डेट में -10% में है, पास्ट 1 सालों में 117% का रिटर्न दे दिया है। 5 सालों में आप देख लीजिए फ्लैट चलते चलते कंपनी का भी परफॉर्मेंस अच्छा हुआ। आपने देखा ना रिजल्ट में भी कितनी अच्छी तेज़ी आई, जो मैंने आपको स्क्रीनर के वेबसाइट में बताया था। तो उसके वजह से अभी की तेज़ी को
पास्ट 5 सालों से कंपेयर किया जाए तो ये भी डाउन ही चल रही थी, अभी 52% का इसमें इंक्रीमेंट देखने को मिला है। अभी आप देख लो एक और चीज़ कि मैक्सिमम जो है, मैक्सिमम भी ये कंपनी अच्छी चलती है, थोड़ा सा अप्स एंड डाउन्स एक्सपोर्ट ड्रिवन टेक्सटाइल सेक्टर में आता रहता है। तो आपने देखा था अभी कंपनी अच्छा रिकवरी कर रही है, एक राउंडिंग बॉटम टाइप का इसमें पैटर्न बना है, हो सकता है ये करेक्शन के बाद फिर से एक अच्छा अप मूव देखने को मिले। ऐसे ही राउंडिंग बॉटम का जो कि कप एंड हैंडल जो है ऐसे ही ब्रेकआउट आता है, तो आगे आउटलुक अच्छा है कंपनी का, और भी अच्छे रिजल्ट्स आने के चांसेस हैं। कंपनी का पार्टनरशिप भी काफ़ी अच्छा हुआ है बीसीसीआई के साथ, आगे देखेंगे कि आगे अगर आपको, वो तो रहा कप एंड हैंडल वाला जो मैंने आपको बताया था, अगर आपको लीडिंग कंपनीज में पोजीशन बनाना है तो अभी वो भी काफ़ी अच्छे आपको देखने को मिलेगा कि काफ़ी अच्छा गिरावट आई है। पेज इंडस्ट्रीज़ में अगर आपको लगता है कि आपको खरीदारी करनी चाहिए, आपको कोई बॉटम पे कोई अच्छी कंपनी चाहिए, तो आप केपीआर मिल को भी देख सकते हो, काफ़ी अच्छा अभी साइडवेज पैटर्न अभी देखने को मिल रहा है। यहाँ पर भी चांसेस हैं जब टेक्सटाइल पे ग्रोथ आएगा तो ये कंपनी अच्छा अपमूव दिखा सकती है। तो लीडर से पहले ही केवल किरण क्लोथिंग ने अच्छा खासा अपमूव हमें दिखाया है, तो ये तो मानना पड़ेगा क्योंकि कंपनी में न्यूज़ से पहले तेज़ी आ जाती है, बड़े इन्वेस्टर्स को ये चीज़ पता चल जाता है। तो ये न्यूज़ लीक होने से पहले ही, है ना, तो इसमें तेज़ी आना शुरू हो गया था इस स्टॉक में। तो इस पर आप ही स्टडी करना, अपना नज़र रखना, आगे के रिजल्ट्स पे भी ध्यान देना, मैं भी डिस्कस करूंगा जरूर आगे के रिजल्ट्स आने पर, इसके परफॉर्मेंस को हम लोग देखते रहेंगे। तो कैसी लगी आज की ये कंपनी आपको, और कैसी लगी ये वीडियो, ये भी मुझे ज़रूर बताना। तो अच्छा लगा होगा तो कर देना इस वीडियो को लाइक, और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब। तो जल्दी मिलेंगे हम किसी और वीडियो में, तब तक के लिए दिस इज एस जे मार्केट एक्सप्लोरर एंड आई एम साइनिंग ऑफ।